हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस ड्रग को डिस्कस करने हैं, उसका नाम है प्रोसोटेक। प्रोसोटेक टैबलेट का फार्मूला है माइज़ोप्रोस्टल। मैं ऑलरेडी 2 टैबलेट्स माइज़ोप्रोस्टल से रिलेटेड डिस्कस कर चुका हूँ। आज ये इसकी तीसरी मेडिसिन है प्रोसोटेक, जिसका काम ऑलमोस्ट, क्योंकि इनका ब्रांड नेम सेम है, माइज़ोप्रोस्टल ही इसका ब्रांड है, फैमिली ब्रांड नेम है, तो इनका काम ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन फिर भी चूँकि लोग डिफरेंट तरीके से हर मेडिसिन को सर्च करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं आपके हैं, ये कैसे काम करती है या इसको कैसे इस्तेमाल करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको इसके मेन यूजेस बता देता हूँ। प्रोसोटेक माइज़ोप्रोस्टल जो है, ये इसके 3 मेन यूजेस हैं। सबसे पहले तो ये कि इसे स्टमक अल्सर्स की सूरत में डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इसे प्रेगनेंसी की बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पर, जब आप ड्यू होते हैं डिलीवरी के लिए और आपकी डिलीवरी में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें लेबर इंड्यूस करने के लिए, यानी लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए नॉर्मल डिलीवरी की सूरत में भी डॉक्टर्स की तरफ से प्रोसोटेक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो उसका तीसरा और सबसे मेन यूज़ है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है, वो होती है मेडिकल अबॉर्शंस की सूरत में, यानी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए। अगर किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कोई प्रेगनेंसी अबॉर्ट करनी है, स्पेशली वो प्रेगनेंसीज जो 3 महीने या 12 वीक से कम हैं, उनके लिए प्रोसोटेक टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, या डॉक्टर्स उसके लिए इसको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ आते हैं कि अबॉर्शंस में प्रोसोटेक टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना है। तो प्रोसोटेक टैबलेट का इस्तेमाल करने का, या माइज़ोप्रोस्टल की कोई भी टैबलेट है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसका सबसे जो सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप जब इसे ऑरली लें या जब अपने मुंह से इसकी डोजेज लेनी हो, तो आपने इसकी 4 टैबलेट्स को टॉफ़ी की तरह चूज़ कर कंज्यूम करना है। कोशिश करें इसे पानी के साथ इस्तेमाल ना करें या खाने के साथ इस्तेमाल ना करें, और स्पेशली इसे लेने से 1 या 2 घंटे पहले और 1 या 2 घंटे बाद में कुछ भी ना खाएं, क्योंकि ये मेडिसिन लेने के बाद आपका दिल ख़राब हो सकता है, नौजिया की कंडीशन हो सकती है, उस सूरत में उल्टी भी आ सकती है। और अगर आपको उल्टी आ जाए तो उस सूरत में ये मेडिसिन फिर काम नहीं करती, क्योंकि ये मेडिसिन बाहर आ जाती है, तो ये मेडिसिन अब्जॉर्ब नहीं होती और पूरी तरह अपना काम नहीं कर पाती। उसको बेस्ट लेने का तरीका यही है कि विदाउट वाटर, यानी पानी के बगैर या खाने के बगैर, आप इस 4 टैबलेट को बिल्कुल टॉफ़ी की तरह ज़ुबान पर रखें और चूसें, उसे चूस के कंज्यूम कर लें। बड़े आराम से 15-20 मिनट के अंदर ये मेडिसिन जो है घुल जाएगी, और फिर आप इसका इस्तेमाल करें। और फिर उसके बाद आपने 6 घंटे कम से कम वेट करना है, और उसमें वेट करना है कि अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है कि नहीं होती। अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो आप फिर आपने फर्दर टैबलेट्स या फर्दर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। और आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस सूरत में कोशिश ये करें कि 7 गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, जैसे कि खजूर हो गई, गर्म दूध हो गया, कॉफ़ी हो गई, ग्रीन टी हो गई, अंडे हो गए। ये सारी चीज़ें आप इस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 6 घंटे वेट करने के बाद आपको ब्लीडिंग नहीं होती, तो आप दोबारा इसी तरह 4 टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, आपने टोटल 12 टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती। तो अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो आप टैबलेट्स का इस्तेमाल फ़ौरन छोड़ दें। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका इस्तेमाल जो है वो ये है कि इसमें दूसरे तरीके में आप इसको वजाइना में इंसर्ट करते हैं, यानी 4 टैबलेट्स आप वजाइना में इंसर्ट करेंगे और इसी तरह 4 से 6 घंटे वेट करेंगे। याद रखिए, ये पहले ओरली लेने वाले तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो सोर्स के अंदर चली जाती है। तो वजाइना में इंसर्ट करेंगे 4 टैबलेट्स और उसके बाद 6 घंटे वेट करेंगे। अगर 6 घंटे के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो काम शुरू हो गया। और इसी तरह अगर आपको ब्लीडिंग हल्की हल्की स्टार्ट हो, तो उस सूरत में आप जो है वो इस गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो के पहले हिस्से में। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका भी है, और वो ये है कि आप इसकी 2 टैबलेट्स को चूसें और 2 टैबलेट्स को वजाइना में रख लें। ये मेथड जो है पहले 2 मेथड से ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसमें भी आपने इसी तरह 4 से 6 घंटे वेट करना है। याद रखें, इस मेडिसिन का ओवर यूज़ नहीं करना। अगर आप इसको ऑरली ले रहे हैं तो 12 टैबलेट से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आप इसको वजाइनल मेथड से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में भी आप इसको जो है वो 3 दफ़ा ट्राई कर सकते हैं। 12 टैबलेट से ज़्यादा ना रखें। ये मेडिसिन 90-95% जो है वो काम करती है और अबॉर्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि किसी न किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये मेडिसिन काम नहीं कर पाती, तो उस सूरत में फिर आपको DNC की तरफ जाना होता है अगर आप अबॉर्शन करना चाहते हैं। तो इस
इस मेडिसिन के जो टेम्प्रेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो आप कह सकते हैं कि फ़ॉरन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो तो एक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे नोज़िया या वोमिटिंग की कंडीशन हो सकती है आपको। इसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं मेडिसिन यूज़ करने की वजह से, या स्टमक या फिर नीचे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि मेडिसिन अपना काम कर रही है। इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।